एवरीवन टू द थर्ड सेशन जिसका नाम है कैरेक्टर प्रिपरेशन। हम अब ऑडिशन को क्रैक कर चुके और हमें एक रोल मिला है और हमें एक रोल जिस कैरेक्टर का मिला है उसको हमें प्रिपेयर करना है। हम लोग ने एक्टिंग देखा, हम लोग ने ऑडिशन देखा, हम लोग ने कुछ प्रैक्टिकल सेशंस किए, स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग, रीडिंग, नरेटिंग, लर्निंग डायलॉग्स। अब हम लोग जब स्टडी करेंगे कि कैरेक्टर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अभी आपको एक रोल मिला है और आपको अभी तैयारी करनी है कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। देखिए, हर कैरेक्टर सेम नहीं होता है, मेंटली अलग होता है, इमोशनली अलग होता है, फिजिकली अलग होता है। एक लॉयर और एक चाय वाला, दोनों में फर्क है, दोनों कैरेक्टर्स में फर्क है। एक टिकट चेकर ट्रेन में का और एक टिकट चेकर बस में का, दोनों में फर्क है। दोनों काम सेम कर रहे हैं लेकिन दोनों में फर्क है। एक पुलिस जो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है और एक गुंडा जो लॉ तोड़ रहा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। सो आपको प्रिपेयर करना है, आपको कोई भी रोल मिल सकता है, उस रोल को आपको प्रिपेयर करना है। एक भाई का रोल हो सकता है, एक पिताजी का रोल हो सकता है, एक रोमांटिक रोल हो सकता है। तो इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि भाई इसका कैरेक्टर क्या है, और इसको स्टडी करने के लिए आपके पास एक ही चीज है, वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ऐसी चीज है जिसमें आपको इस सभी चीजों का आंसर मिलेगा। इसलिए आपको स्क्रिप्ट बार बार इन डिटेल पढ़नी है। स्क्रिप्ट को आपको ऐसे बाइबल ट्रीट करके उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। उसको आपको बोलते ना, कोड कर पी लेना है। इतना आपको स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट पहले आपने रख दिया, शूटिंग के दिन खोल दिया और बाद में आप जाके डायलॉग बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस पर पूरा इफेक्ट हो जाएगा, यू विल बी अ फ्लॉप। 90% एक्टर्स जो टॉप एक्टर्स है, इनको 6 महीने पहले स्क्रिप्ट दी जाती है। वो लोग स्क्रिप्ट पे तैयारी करते हैं, कैरेक्टर पढ़ने के, कैरेक्टर समझने के लिए वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बार बार उनका कैरेक्टर, दूसरों का कैरेक्टर, दूसरे का रोल, खुद का रोल, उसके साथ रिलेटेड में जो जो चीजें, उन सभी का रोल वो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इसलिए उनका परफॉर्मेंस आपको जब स्क्रीन पे दिखता है आपको कन्विंसिंग लगता है। बस सेम फॉर्मूला आपको भी लेना है। जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आ जाएंगे आपको उसको इन डिटेल पढ़ना है। देखिए, आप एज अ ब्लैंक पेज होंगे, यू आर लिविंग योर आइडेंटिटी। आपका जो आइडेंटिटी आपको बाजू पे निकाल के रखना है। आप गौरव है तो गौरव बाजू में, अभी आप एकदम ब्लैंक पेज है और आप वो स्क्रिप्ट पढ़ के उस कैरेक्टर को आप आपके ब्लैंक पेज पे कलर करोगे। आप उस तरह से सोचोगे जिस तरह से गौरव को सोचना है। सॉरी, गौरव को तो बाजू पर रख दिया। आप उस तरह से सोचोगे जिस तरह से उस कैरेक्टर को सोचना है। आप उस तरह से दिखोगे जिस तरह से वो कैरेक्टर दिखता है स्क्रिप्ट में। आप उस तरह से बिहेवियर होंगे, उसके एक्शंस होंगे, उसका बोलने का तरीका होगा, उसका चलने का तरीका होगा, उसका बैठने का, खाने का, रिलेशनशिप वैसे होंगे जिस तरह से उस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। आपको अब वो कैरेक्टर को अपने आप में डालना है, इसको बाजू को रखकर। यू आर लाइक अ ब्लैंक पेज। आपको कैरेक्टर को जिंदा करना है आपके अंदर, और ये सब एक्टर्स करते हैं और इसलिए इनका नाम होता है। पुष्पा, अल्लू अर्जुन ने उस कैरेक्टर को पूरा स्टडी किया, वो चलता कैसा है, वो पहनता क्या है, वो सोचता क्या है, उसका बाल कैसा है, इंटरनल थिंकिंग एज वेल एज एक्सटर्नल अपीयरेंस। पुष्पा जो सक्सेस है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द
स्टार, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टार हु हैज परफॉर्म्ड। किस तरह से उसने वो रोल किया है, वो चलता है, गाने में उसका चप्पल निकलता है, वो चलता है उस तरह से, ये दूध का वो टैंकर लेके जाता है, वो लड़की की तरफ किस तरह से देखता है, उसका रिलेशनशिप उसके दोस्त के साथ कैसा होता है, उसके दुश्मनों के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होता है, वो सब जब वो प्रेजेंट करते हैं तो पुष्पा खड़ा होता है। एज ए इंडिविजुअल पुष्पा आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, जब वो पूरे एक इन्वायरमेंट में जब प्रेजेंट किया जाता है तो पुष्पा आपको पुष्पा लगता है। जिस तरह से वो डायलॉग बोलता है, जिस तरह से वो पान चबाता है, जिस तरह से वो ड्रेसिंग करता है, वो हर एक सिचुएशन में अलग रिएक्ट करता है। ये सब स्क्रिप्ट में है लिखा हुआ, वो बाद में आर्टिस्ट अपने हिसाब से ऐड करता है, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन उनको स्क्रिप्ट से मिलती है और बाकी का स्टडी करते हैं कि भाई अगर कोई बंदा इस तरह से, वो किस तरह से रहता है, एक दूध वाला है या एक टैंकर चलाने वाला बंदा है, उसका रहने का स्टाइल क्या है, किस तरह से बोलेगा। डायरेक्टर्स भी इनपुट देते, लेकिन आपको आपका कैरेक्टर प्रिपेयर करना पड़ता है टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस में डायरेक्टर थोड़ी आता है, परफॉर्मेंस में आपको कैमरा के सामने खड़े रहना है। सेकंड इज दंगल। आमिर खान ने जब ये स्टोरी पढ़ी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा, तब उन्होंने इसके 10 बार 20 बार पढ़कर, उन्होंने 50 बार 100 बार भी पढ़ा होगा, उन्होंने देखा कि भाई इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। सो ही पुट ऑन द वेट, बाल किस तरह से होने चाहिए, टेंशन चेहरे पे किस तरह से दिखना चाहिए, बच्चियों से किस तरह से वो बिहेव करेगा, और अपने वाइफ के साथ किस तरह से बिहेव करेगा, अपने जो ये कम्युनिटी है जो उसको खेलने नहीं दे रहे बच्चियों को इन दंगल, उनके साथ किस तरह से बिहेव करेगा। ये सब चीजें स्टडी करने के बाद एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस आपके सामने दिखता है। आपको भी वही करना है कि भाई आपको जब कोई रोल मिलता है तो आप ये सोचेंगे भाई ये बंदा भले छोटा सा रोल हो, छोटा सा कैरेक्टर हो, यू हैव टू थिंक, देन ओनली इट विल बी सीन। आपकी मेहनत दिखाई देंगी और डायरेक्टर बोलेगा यस, ये बंदे को मैं अभी अगले फिल्म में और बड़ा रोल दूंगा। बोमन ईरानी का रोल आप देखिए, दोनों रोल देखिए, एक है मुन्ना भाई एमबीबीएस में, नजर है मुन्ना भाई में, कितना डिफरेंस है, आदमी तो वही है, लेकिन हमें जब एक प्रोफेसर दिखता है, वो एक थ्री इयर्स में एक प्रोफेसर दिखता है, और एक एमबीबीएस में मुन्ना भाई एमबीबीएस में डीन दिखता है, कितना फर्क है। इट्स लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट्स, पर उसका रिवॉर्ड्स भी है। तो आप जब कैरेक्टर करोगे, आपको उसके अंदर पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होना है, आपको पूरी तरह से उसके अंदर जाना है और पढ़ना है। मुश्किल काम नहीं है, मेहनत है, मुश्किल काम नहीं है। तो पत्थर नहीं तोड़ने, मेहनत करनी है, स्टडी करनी है, समझना है रोल को, और वो रोल को आपको सिर्फ स्क्रीन पर परफॉर्म करना है, वो दिखाई देगा। तो कैरेक्टर स्टडी करने के लिए जो है वो है बाइबल, जैसे मैंने कहा स्क्रिप्ट। तो आपको स्टडी करना है कि ये स्टोरी का प्लॉट क्या है, ये स्टोरी कहाँ होती है, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, उसमें आपका रोल कहाँ फिट होता है, आपका रिलेशनशिप क्या है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, आप इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, आप किस तरह से उसमें बात करते हैं, क्या आप इंटरफेयर करके बात करते हैं या आप शांत हैं, आप किस तरह से बात करते हैं। आपको उस रोल के लिए आपको कौन से सिचुएशंस में डाला गया हुआ है, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा है, स्क्रिप्ट में लिखा रहता है, आपको वो पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ोगे स्क्रिप्ट, तब आपको ये सब चीजें का जवाब मिलेगा। सो वंस you read script again and again, time again and again, you will come to know कि what is this character, how he behaves, और इसी को कहते हैं कैरेक्टर का स्टडी। यही कैरेक्टर को जब हम स्टडी करके आगे बढ़ते हैं और हम सेट पे जाके जब परफॉर्म करते हैं, तो हमें दिखता है
वो कैरेक्टर, ना कि वो एक्टर। वो पर्सन नहीं दिखता है हमको, एक कैरेक्टर दिखता है उस एक्टर के अंदर। वो इंसान नहीं दिखता, वो इंसान बाजू को गया है। दिस वेर वी गेट टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म अ कैरेक्टर। ये पार्ट 1 में था। इसमें हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे। अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग डायलॉग्स के स्क्रिप्ट्स है, वो हम पढ़ेंगे। हम पहले परफॉर्म करेंगे, फिर हम एक कैरेक्टर लेके उसको पूरी तरह प्रिपेयर करेंगे। हर एक बंदा अलग कैरेक्टर लेगा और उसके डिटेल्स निकालेगा स्क्रिप्ट में से कि वो क्या है, कैसा है, क्या करता है। जितने भी मैंने पॉइंट बोले उस सब के एक पूरा डिटेल लॉकशीट बना देगा। उस लॉकशीट लेने के बाद डायलॉग्स को मेमोराइज करेगा, उसका स्टाइल मेमोराइज करेगा। ऐसा नहीं होना कि एक डायलॉग आपने एक लिंगो एक स्टाइल में बोला है और आगे चल के 5वां 6वां डायलॉग में आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल चल जाए। ऐसा बहुत बार होता है, हमको लग जाता है कैरेक्टर ये एक्टर का छूट गया है, जो उसने थ्रेड पकड़ा है वो थोड़े दिन के फिल्म में कोई सीन में छूट गया रहता है, तो नॉर्मल स्टाइल में बोलने लगता है। यू कैन मेक आउट वो जो कैरेक्टर को छोड़ देता है कहीं ना कहीं, तो फिर बाद में वापस ट्रैक पे आ जाता है। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बड़े बड़े डायरेक्टर्स आपके रोल्स ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो लोग देखते रहते हैं कि ये बंदा किस तरह से कर रहा है, किस तरह से मेहनत ले रहा है। बहुत सा काम हो रहा है इंडस्ट्री में, इतना काम हो रहा है कि आपका हर एक्टिंग जो आप स्क्रीन पर परफॉर्म करेंगे उसको जज किया जाएगा। आप जो भी पढ़ाई करोगे, जो भी स्टडी करोगे, और जब आप स्क्रीन पे उसको आप प्रेजेंट करोगे, उसको जज किया जाएगा। और अब जजमेंट सिर्फ आपके सिटी या कंट्री तक नहीं है, अब ये ग्लोबल मार्केट हो चुका है। ग्लोबली लोग आपको जज कर रहे हैं, कि ग्लोबली आपको पहचान रहे हैं, ग्लोबली आपको आपका काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट इज नेटफ्लिक्स पे आपकी सीरियल जाती है, या फिल्म जाती है, या आपका वेब सीरीज जाती है, पूरी दुनिया देख रही है आपको। पहले ऐसा नहीं है कि यहीं पर जो चैनल से वो देखे जा रहे हैं, डब करके देखे जा रहे हैं। आप अगर साउथ फिल्म में काम कर रहे हैं, आपका डब होकर हिंदी का मार्केट देख रहा है, इंग्लिश मार्केट देख रहा है, जर्मन देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, फ्रांस में देखी जा रही है, रशिया में देखी जा रही है, यूएस में देखी जा रही है। आप तो एक ही लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन आप आज ग्लोबली है, तो यू आर बीइंग जज्ड। और कहां से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। और ये जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बोला, एक्टिंग आप क्यों करना चाहते हो, एक तो है पैशन और दूसरा है मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, वो सब मिलेंगे। अगर आप काम कर रहे हो 9 to 5 कहीं, जहां पर आप 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो, यहाँ पर आपको एक दिन का आपको 10 हजार 50 हजार तक मिलता है। एक सीरियल का या एक वेब सीरीज जब आप पॉपुलर होंगे, आपको शायद 50-30-50 लाख मिले। फिल्म मिले तो आप बड़े आर्टिस्ट बनेंगे तो सीआर में भी मिले। एक क्लिक एंड योर वर्ल्ड इज चेंज। पर मेहनत है, तो मेहनत कैसी है? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परसिवरेंस, पकड़े रहना है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो मैंने आपको अभी बताया। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट को किस तरह से, जब मैंने कहा है कि स्क्रिप्ट को आपको 10 बार 100 बार पढ़ना है, स्टडी करना है, तो किस तरह से ब्रेक करना है स्क्रिप्ट को, और क्या क्या देखना है उसमें, किस तरह से उसका ऑपरेशन करना है, उसका डायसेक्शन करना है, और किस तरह से स्टडी करना है उसके सब पार्ट्स को, ताकि आपको वो सब चीजें मिले जो उसमें छुपी है। स्क्रिप्ट हर सब चीजें छुपी है। डायरेक्टर आपको टाइम नहीं देने वाला है। आप नया है, आप नए अभी आए हैं, वो आप बोले चलो सर मेरे को ये बताओ, बताओ, बोले स्क्रिप्ट है आप कर लो। वो टाइम बड़े एक्टर्स को देंगे जो इसमें आपके साथ, उनके साथ एज ए लीड में है। सो वी क्रैक दिस अपॉर्चुनिटी 100%। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैरेक्टराइजेशन एंड स्क्रिप्ट का पार्ट 2।
तो अब हम करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स। इनमें हम लोग रोल प्ले करेंगे, डायलॉग रीडिंग करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारे एक्टिंग और हमारी इमोशंस और पॉलिश हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।